नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज सीवान संसदीय क्षेत्र की सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा से मैरवा नगरीय क्षेत्र के व्यवसायी एवं प्रबुद्धजनों ने वार्ता कर उन्हें मैरवा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को गिनाया और उन समस्याओं पर अविलंब कार्रवाई की मांग की। हम आपको बताते चलें कि मैरवा क्षेत्र में कोविड-19 के दौर में बंद की गई ट्रेनें और स्थानीय नगरीय क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के व्यापारी नेताओं का एक शिष्टमंडल स्थानीय सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा एवं उनके पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा से मिलने के लिए व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आकृति अल्ट्रासाउंड पहुंचा, जहां सांसद से भेंट कर व्यापारियों ने अपनी समस्याएं गिनाई। सांसद ने समस्याओं के त्वरित निष्पादन एवं मैरवा में लगातार कोविड-19 से बंद ट्रेनों के ठहराव को पुनः चालू कराने, साथ ही मैरवा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ साथ चतुर्दिक विकास का यहाँ के व्यापारी नेताओं को भरोसा दिलाया। आपको बताते चलें कि मैरवा सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा का गृह प्रखंड है और इस नाते यहाँ के व्यापारियों को अधिक से अधिक अपेक्षा सांसद से है। सांसद ने उन्हें भरोसा दिलाया कि निश्चित तौर पर आने वाले जदयू नेताओं का जत्था मैरवा स्थित लीलावती अस्पताल पहुंचा, जहां जदयू के युवा नेता डॉक्टर प्रकाश कुशवाहा की यहां आयोजित भोज में सम्मिलित हुआ। यहां लिट्टी चोखा के भोज में सम्मिलित होने के पश्चात सांसद ने मैरवा के विकास के बात को दोहराते हुए कहा कि मैरवा के विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने यहाँ के व्यापारी एवं प्रबुद्धजनों को आश्वस्त किया कि मैरवा के विकास के लिए जो भी बनेगा उसे वह करने के लिए तैयार हैं। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सीवान। संसद के कार्य के उपयोगिता के तौर पे अपने अल्पतम समय में, बहुत कम समय में आपने सीवान में ऐतिहासिक कार्य किया है। सीवान में अब ओवरब्रिज, जो लक्ष्मी बुढ़ाला का ओवरब्रिज था सिसवन ढाले का, वहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू होने जा रहा है। मैरवा के कुछ व्यवसायी आपसे मिले, आज तमाम मांगों को उन्होंने रखा, क्या कहेंगे आज? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सांसद नहीं हूँ। सांसद प्रतिनिधि हैं आप? हाँ, आपकी पत्नी सांसद है? हो सकते हैं। जी जी। मैं सांसद नहीं हूँ, सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी जी। ठीक है। जहाँ तक विकास और डेवलपमेंट की बात है, देखिए हम चुनाव में भी कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है और संयोग से एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और एनडीए की सरकार बिहार में, और जब से मोदी जी भी आए हैं तब से देश का भी तेजी के साथ हर मोर्चे पर विकास हुआ और बिहार की कमान जब से नीतीश जी को मिली है, बिहार का भी चौतरफा विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। रही बात एक सांसद होने के नाते, हमारी पत्नी सांसद हैं, हम लोगों ने रेल मंत्री से मिल करके और सिसवन ओवर ब्रिज को हम लोगों ने पास करवाया, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और टेंडर की प्रक्रिया में है और ज़्यादा उम्मीद है कि 25 में वो टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इन्हीं के कार्यकाल में सिसवन ओवर ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। जहाँ तक मैरवा के व्यवसायियों के सवाल है, हमारा भी परिवार व्यवसायी रहा है, इसलिए अब मेरा घर है मैरवा और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कोई व्यवसायी नहीं है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बंधु हैं। हम अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। परिवार में जो भी सकारात्मक सुझाव आए हैं, माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी इस पर विचार करेंगे और उचित फोरम पर हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। घोषणा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी सुझाव आए हैं उन समस्याओं का क्या निदान हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। विजय लक्ष्मी। मैरवा आपका गृह प्रखंड है, जिले से अन्य क्षेत्रों से अधिक मैरवा के लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे और खास करके मैरवा में ट्रेन के ठहराव को लेकर के भी आपको यहाँ के व्यवसायी नेताओं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा, तो ट्रेनों के ठहराव को लेकर के क्या मतलब आपकी रणनीति होगी आगे? ट्रेनों के ठहराव के संदर्भ में विजय लक्ष्मी देवी जी एक बार रेल मंत्री जी से मिल चुकी है, साथ में हम भी गए थे जी। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा है और मुझे उम्मीद है
मार्च में इस पे रेल मंत्री जी कुछ निर्णय लेंगे और मैरवा के हित में काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बिहार सरकार विकास के काम कर रही है। मैरवा में एक अदद जो ढंग का जो उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय अथवा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं होने का दंश यहाँ के लोगों को रहता है, तो इस क्षेत्र में क्या करने की कार्य योजना होगी आगे? आप देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तो है, ऐसा नहीं है कि हरिराम कॉलेज पीजी नहीं है सर। नहीं, वो तो कॉलेज है तो वहाँ पीजी की पढ़ाई हो सकती है। देखिए, प्रॉब्लम दूसरे जगह है। जी, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, इसके वाइस चांसलर हेड हुआ करते हैं और ये हर जगह एक समस्या है। शिक्षकों की जितनी अनुपात होनी चाहिए उतने शिक्षक नहीं है और एक समस्या है। इसको लेकर के नए सिरे से पूरे देश में भी और प्रदेश में भी हमारे देश के जितने जाने माने अर्थशास्त्री हैं, एक बहस का विषय बना हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को, जो सार्वजनिक सेक्टर है, उसको और कैसे किया जाए। जहाँ तक मैरवा पर्टिकुलर ऐसा कोई अपवाद नहीं है कि मैरवा में ही शिक्षक नहीं है। कहीं भी आप जाएं, शिक्षकों की जो अनुपात होना चाहिए उतना शिक्षक नहीं है और शिक्षा की स्थिति बुरी है, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार गंभीर है, इस पर भी गंभीर प्रयास सरकार कर रही है। शिक्षा पर बजट बढ़ाने की भी बात हो रही है और शिक्षा पर जब तक ले बजट बढ़ेगा नहीं तब तक ले शिक्षा में कोई भी आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है इस एनडीए सरकार पे कि आने वाले दिनों में इस मोर्चे पर भी सफलता मिलेगी। छठ दीपावली आने वाला है, मैरवा समेत अपने सीमांत संसदीय क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, छठ दीपावली अगर ये कहा जाए तो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व है। छठ के बारे में तो कहा जाता है कि आस्था का पर्व है। इतना शांतिपूर्ण पर्व शायद दूसरा कोई पर्व हो ही नहीं सकता है। देश के कोने कोने से यहाँ तक कि विदेश में जो यहाँ के लोग रहते हैं वो भी छठ के अवसर पर कम से कम घर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर लोग शांति और सद्भाव को बनाए रखें और इस आस्था के पर्व को बहुत बेहतर ढंग से मनाएं। इस अवसर पर पूरे सीमांत की जनता को मेरी ओर से, माननीय सांसद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान का सबसे सांसद जी से आप लोगों का व्यवसायियों का प्रतिनिधि मंडल मिला और हमको लग रहा है कि तमाम मांगों को लेकर चर्चा भी की गई। क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या मांग आप लोगों ने रखा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैरवा एक व्यवसायिक केंद्र है और यहाँ पर ट्रेनों के ठहराव के लेकर बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना 1980 में जो ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया था जी, तो उसको पुनः चालू करने की बात कही गई है। साथ ही साथ कोरोना के पहले से भी ट्रेनों का यहाँ बहुत सी ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा था, जैसे पाटलिपुत्रा है, छपरा मथुरा है और भी बहुत सी ट्रेनें हैं। तो हम लोग जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट के बाद मैरवा सबसे एक ऐसा सेशन है जो सबसे अधिक रेलवे को आ जाता है। बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है ये। पर भी हमको ट्रेनों का ठहराव मिलना चाहिए, तो उस तो नहीं ही मिला। और कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हो गई थी, वो सरकार की नीति है कि उसको पूरा चालू किया जाए, लेकिन वो भी चालू नहीं हो सका। इसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया है और सांसद महोदय ने कहा है कि ट्रेनों के ठहराव के लिए वो रेल मंत्री से मिल चुके हैं और बहुत जल्दी ही ट्रेनों का ठहराव पूरा शुरू हो जाएगा। नाम बता दीजिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बाईपास रोड के लिए यहाँ पर इंक्रोचमेंट की समस्या बहुत रहती है, तो हम लोगों ने कहा है कि कुछ भी से व्यवस्था कर लिया जाए। लेकिन जो है इंक्रोचमेंट और क्या कहते हैं कि जो रोड में चौड़ीकरण की बात है उस जगह ही नहीं है, तो या तो अंडर ओवर ब्रिज बनाया जा सकता है या फिर जो है बाईपास रोड बना करके रोड के भार को कम किया जा सकता है। तो इन्होंने उसको स्वीकार किया है और वो बोले हैं कि हम लोग शीघ्र ही इस सब विचार करके और उचित प्रस्ताव दिया जाएगा। नाम बता दीजिए, परिचय। ओम प्रकाश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मैरवा।
सनी जी, आप लोगों ने भी कुछ मांग पत्र सौंपा युवाओं के द्वारा, ग्रिड वगैरह बिजली उजली की समस्या को हम लेकर। लोग मांग किया गया था जी। कि थोड़ा सा भी बारिश होता है तो यहाँ बिजली कट जाती है। जी। तो जय साहब का ये कहना है कि सिवान से बिजली आता है, काफ़ी दूर से आता है, कोई फॉल्ट होता है तो पकड़ में नहीं आती है, काफ़ी दूर के आने के कारण। इसलिए हम लोग सांसद से मांग किया गया कि मैरवा में ग्रिड बनाया जाए। ग्रिड, स्पेशल ग्रिड की मांग की है जी, आप। क्या बोला उन्होंने? बोलो कि अब आश्वासन दिया है यहाँ ग्रिड लगवाने का? जी। नाम बता दीजिए अपना। मैं सनी कुमार जायसवाल। डॉक्टर साहब, रोडवा पर गाड़ी होगी एक और पुलिस की, बुला लीजिए। लोग ये ख्याल है